हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सुबह की आरती के साथ आपको माता जी के दर्शन करवा रही हूँ। मैंने पहली वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि हम किस तरीके से जो है वो माता रखते हैं, माता जो है लगाते हैं घर में। तो कुछ लोग जौ की लगाते हैं और कुछ लोग गेहूं की लगाते हैं। तो हम शुरू से गेहूं की लगाते आ रहे हैं, तो हमने गेहूं की लगाई थी। तो लगाने के बाद उसके ऊपर हम पत्ते रख देते हैं। ये पत्ते होते हैं ब्रैंकड़ के, हमारे यहाँ पे इसको ब्रैंकड़ बोलते हैं, बाहर पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो पत्ते हम जब धूप जलाते हैं तो धूप दिखा दिखा के उसका धुआं दिखा के पत्ते को, तो फिर हम माता के ऊपर ऐसे रख देते हैं। और तीसरे दिन के बाद हम पत्ते उतारते हैं। दूसरे दिन भी हम उतारते हैं, धूप बत्ती करके फिर से ढक देते हैं। तीसरे दिन हम उतार लेते हैं। और जब हमारी माता जो है वो अंकुरित निकलने शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि माता ने जन्म ले लिया। तो उसके बाद हम तीसरे दिन पत्ते निकाल लेते हैं और फिर सुबह शाम जो धूप बत्ती जैसे रूटीन चलती है वैसे ही हम करते हैं। हम शुरू से ही इस तरीके से माता लगाते आ रहे हैं और आज तक हम ऐसे ही लगाते हैं। आरती होती है, जो मुझे आरती आती है मैं वही गा देती हूँ। मगर इतना टाइम नहीं मिला मुझे ये सब रिकॉर्ड करने का, क्योंकि रिशू उठ गया था और अमित का टिफ़िन भी तैयार करना था, तो जल्दी जल्दी से किया मैंने। आरती करने के बाद फिर हम पानी से सींचते हैं, माता को पानी देते हैं हम। रोज़ सुबह उठ के नहा धो के तो फिर माता जी को पानी देते हैं सुबह धूप बत्ती आरती करके। तो यही हमारा जो सिलसिला है, जो रोज़ 8-9 दिन जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। धूप बत्ती करने के बाद फिर से ढक देते हैं, मगर फिर पत्ते नहीं देंगे इनके ऊपर। तो फिर से कोई भी बड़ी चीज़ हो, जैसे बड़ा पतीला हो या फिर कोई ऐसी घर में जो कुछ बनाया होता है उसके ऊपर ढक देते हैं। तो सुबह का नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर आई बाहर और सरसों पड़ी थी, तो सरसों छांट रही हूँ। सरसों मुझे छांटना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने पहले ये वाला काम नहीं किया है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि एकदम से साफ़ हो जाए, मगर साफ़ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मगर बीच में जो छोटा छोटा कचरा है वो रह गया था, वो बहुत कोशिश की मैंने, मगर मेरे से नहीं निकल रही थी। तो जैसे तैसे हुआ, मैंने साफ़ करके रख दी थी। आज मैं बना रही हूँ माँ छोले की दाल, काली पीली दाल। इसको माँ छोले बोलते हैं हमारे जम्मू में। और ये जो उड़द भी बोलते हैं इसको, जो माँ की दाल होती है, उड़द की दाल, दाल मखनी जिसको जिसकी बनाते हैं वो है ये। और ये जो माँ की दाल है ये हमारे घर की दाल है, हमारे अपनी, हम खेतों में लगाते हैं इसको। और आज किचन भी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ दाल बना रही हूँ और साथ साथ किचन साफ़ कर रही हूँ। तो दाल आज बिना तड़के की बनेगी, सिर्फ दाल डाली है उसमें और सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। और जब इसमें उबाल आता है ये वाली दाल को, तो इसके बीच में हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी 2-3 चम्मच डाली मैंने, ये चम्मच मेरा छोटा था तो 3 चम्मच के करीब डाली है मैंने उसमें। और किचन का काम साथ में करते करते दाल भी बन गई थी। और इसी तरीके से हम दाल जो है वो गांव के स्पेशली तरीके से हम इसी तरीके से बनाते हैं। और साथ में हमारे घर में तड़के वाली कोई नहीं खाता, तड़के वाली अच्छी भी नहीं लगती है। बिना तड़के वाली जब हम बनाते हैं तो उसके बाद अगर किसी ने तड़का लगाना हो घी का और जीरे का तो वो लगाते हैं, या फिर अपनी अपनी कटोरी में जिसने देसी घी डालना हो तो वैसे भी खा लेते हैं, टेस्टी बनती है ऐसी दाल। तो दाल को अलग पतीली में निकाल के तो कड़छी के साथ मैं हिला रही हूँ ताकि थोड़ी मिक्स हो जाए दाल। फिर उसके बाद पानी डाल के वो गैस के ऊपर फिर से चढ़ा दी थी। फिर से उबाल लगाया था इसमें। नमक पहले ही डाल दिया था, तो इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला डाला था मैंने। बस यही चीज़ें डालते हैं। और जब हम इसको रखते हैं शुरू में तो लहसुन भी डाल सकते हैं, मगर नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन नहीं डाला था मैंने। तो सिर्फ नमक मिर्च और मसाला डाला था। और जब मैं देती हूँ खाने के लिए घर में सबको, तो बीच में देसी घी डाल लेती हूँ। कुछ लोग जो है वो हींग का तड़का लगाते हैं, जैसे छौंक लगाना होता है थोड़ा सा ही, बस हींग का लगाते हैं, उससे जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है। मगर मुझे उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। साथ में मेरे पास हींग थी भी नहीं, तो मेरे पास जो चीज़ थी मैंने बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने दाल बनाई है। हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।
तो आज का वीडियो जो है वो सुबह ही मैंने बनाया था, जब मैं माता की आरती करने लगी थी। पूजा ही करती हूँ, आरती का इतना तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे करने का, क्योंकि टिफिन भी बनाना होता है और ऋषु भी उठ गया होता है साथ में। तो अभी शिव भी हैं, पापा भी हैं, उनको चलो सुबह तो वो उठा लेते हैं, मगर फिर भी इतना टाइम नहीं मिलता है कि जितना मिलना चाहिए। जैसे कि मैं पहले कथा वगैरह सब कुछ करती थी, तो अभी कथा भी नहीं हो पा रही है, तो कुछ भी नहीं। व्रत भी नहीं रखा है क्योंकि ऋषु अभी छोटा है, तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखे हैं। लास्ट में देखूंगी 1 या 2 फिर रखूंगी। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद ये ऊपर वाला पीछे वाला जो पोर्शन है ये आज कंप्लीट हो गया। अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है, मगर फिर भी ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। पूरी तरह तो चलो नहीं है, मगर फिर भी जो सामान मुझे ज़रूरी यहाँ पे रखना है वो रखा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। तो जब मैं अपनी पूरी किचन अभी धीरे धीरे होगा, तो एकदम से होगा ही नहीं, क्योंकि आज भी ये कर रही थी तो ऋषु तंग कर रहा था, उसको सोना था, तो फिर वो करते दोपहर की दाल बनाते मुझे टाइम लग गया। तो आज की जो सुबह की मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैं माता रानी की आरती, जैसे मैंने बोला कि जो भी धूप बत्ती करती हूँ वो बताया हुआ है, और हम किस तरीके से माता रखते हैं और किस तरीके से आरती करते हैं वो भी मैं बताऊंगी इसमें। शाम की कोशिश करूंगी कि शाम वाली आरती भी मैं दिखाऊं। और दोपहर को आज बनाई थी माँ छोले की दाल, जो हमारी जम्मू की ट्रेडिशनल दाल है, जो हमारी जम्मू की फेमस है, माँ छोले की। और उसको बिना तड़के वाली कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे खाते हैं, वो बताया हुआ है। और जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो प्याज लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है 8-9 दिन। तो दाल को बिना तड़के वाली दाल बनाई है मैंने। हम इसी तरीके से बनाते हैं बिना तड़के वाली दाल माँ छोले की। माँ की दाल होगी, उड़द उड़द बोलते हैं उसको, माँ चने की दाल, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। और उसमें धनिया वगैरह भी डालते हैं, मगर धनिया वही चक्कर, हम खाते नहीं है तो मैं डालती भी नहीं हूँ। तो अभी बना रही हूँ चाय। बाहर का मौसम ठीक है, बारिश वाला हो रहा है वैसे। बारिश अभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, और अगर बारिश होगी तो सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी। वैसे गर्मी तो बढ़ रही है, ऐसे में बारिश होना जरूरी है, मगर इस टाइम नहीं, इससे पहले हो जाती तो ठीक, या फिर इससे बाद में हो तो ठीक है। क्योंकि गेहूं की कटाई अगर बारिश होगी तो वो सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी। हमारी भी बाहर गेहूं पक गए हैं सारे, और बस 1-2 दिन देख रहे थे। एक बारिश का भी चक्कर है कि बारिश ना आ जाए, और दूसरा हमें मशीन भी नहीं अभी तक मिल रही। तो अभी शाम का टाइम है और चाय बना रही हूँ। चाय पापा को दे दी है, शिव को देनी है अभी। तो चलिए बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं। उस दिन मैंने बैंगन के पौधे लगाए थे, तो कुछ हुए हैं और बीच में से कुछ जो है वो सूखे हैं। कुछ पौधे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, देखूंगी उनको। और ये है फ्राशबीन, ये फ्राशबीन अभी आना शुरू हो रही है। ये है, हाँ, ये देखो, ये फली आना शुरू हो रही है इसमें भी। और अब भी मैं ये देखिए, ये रहा हमारा बैंगन, इस पे भी है और इस पे भी आ रहा है। ये देखिए, ये है टिंडे, टिंडे हैं ये सारे। ये बैंगन, तो ये मिर्ची के पौधे हैं। ये पिछले साल वाले हैं, जो हुए थे बीच में सूख गए थे, तो हमने ऐसे ही रहने दिया। ऊपर से थोड़े थोड़े काट दिए थे, तो अभी फिर से हो गए हैं और इनके ऊपर मिर्ची आना शुरू हो गई है। 1-2 पौधा ऐसा है जिनके ऊपर नहीं आ रही है, मगर ये पुराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर शाम की आरती। धूप अगरबत्ती, धूप की आरती अलग होती है, अगरबत्ती की अलग होती है। हम बचपन से यही गाते आए हैं, और हमने यही सुनी भी है। जो हमसे बड़े थे, जब वो बोलते थे, आरती गाते थे,
तो हम उनकी सुनते थे और बाद में जब हमारा टाइम आया तो हम भी ऐसे ही गाते हैं, सुनते हैं। ये वाली जो आरती है ये हम डोगरी में गाते हैं और डोगरी में ही मैं आप लोगों को आज ये आरती सुनाऊंगी। आज चौथा नवरात्र है तो मैं चौथी आरती आप लोगों को सुनाऊंगी। चौथी आरती पयमी सेवा, चौथी आरती पयमी सेवा। अरे अरवे लाटा वाली, अरे अरवे पाड़ा वाली, अरे आ गोरैना गोविंदा। मैं पूजा तेरी जिंदा, परों मन के लड़ियाँ। मैं देवी दवारा चलियाँ, मैं देवी दवारे डिठा, देवी दा दर्शन मीठा। जय माता दी। गुग्गली दा तूफत है दिन राती, अलसी दा तेल बले लम्मी राती। काए माता गढ़ बाते, काए गढ़ बेडोरी। सिखे रखिया गढ़ बाते, किल्ली टंगी डोरी। गुग्गली दा तूफत है दिन राती, अलसी दा तेल बले लम्मी राती। तो चलिए दोस्तों, आरती समाप्त के साथ करते हैं यहाँ वीडियो का एंड। माता रानी आप सबको खुश रखे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।